वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। राजा कृपाल चंद कटोचिया की बेईमानी। इस तरह कुछ दिनों में ही सद्गुरु जी का सारे पहाड़ी क्षेत्र में यश फैल गया। बाईधार के राजाओं में यह भी प्रकट हो गया कि श्री गुरु गोबिंद राय जी एक बड़े शूरवीर है और इनके हाथ में एक बड़ा भारी धनुष्य है जिसे इस समय कोई और शूरवीर नहीं खींच सकता। तीर भी बड़े नुकीले और भयानक है। इन्हें जब कमान में रख कर चलाते हैं तो श्री रामचंद्र और अर्जुन के बाणों की तरह काफी जोर से बहुत दूर कई कोसों तक जाते हैं। या फिर ऐसे बाण इनके दादा श्री हरगोबिंद जी के टुकड़ों के साथ युद्ध समय चलाते सुना गया था। राजा कृपाल चंद कटोचिया जिसकी राजधानी कांगड़ा थी, वह चाहता था कि किसी भी तरह राजा भीमचंद और गुरु जी के बीच लड़ाई करवाई जाए। उसने पहले अपना एक दूत राजा भीमचंद के पास भेजा। उसने संदेश में लिखा कि मैंने सुना है कि आपके साथ गुरु जी शत्रुता रखते हैं। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी, जिससे मैं आपको यह फरमाना भेज रहा हूँ। गुरु जी बड़े निडर हो गए हैं, किसी से डरते नहीं। अगर आपको इनके साथ युद्ध करना पड़े तो इसमें आपका कोई दोष नहीं होगा। युद्ध कर इन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दे और सुख की नींद ले, नहीं तो यह कोई उलझन खड़ी करके प्रजा को उजाड़ देगा। एक बड़ी सेना को साथ लेकर यह सदा घुड़सवार होकर घूमता रहता है। एक राज्य में अगर दो राजा होंगे तो शोर पड़ना आवश्यक होता है। यदि सूर्य तथा चंद एक साथ पर इकट्ठे हो जाए तो जगत में अंधेरा हो जाता है। जंगल में एक शेर की आवाज दूसरा शेर सहन नहीं कर सकता। यदि स्त्री के दो पति हो या एक देश के दो राजा हो तो वह जब कभी आमने सामने होंगे तो जरूर झगड़ा होगा। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि इनको ज़्यादा ताकतवर होने से पहले ही अपने देश से बाहर निकाल दे। हम आपके साथ हैं। जितनी मदद चाहो मैं देने को तैयार हूँ। हम सभी पीढ़ियों से ही यह शासन करते आ रहे हैं। फिर एक वंश के राजपूत होने के कारण हम सब भाई हैं। कृपाल चंद की पत्रिका पढ़कर भीमचंद ने चिंतित होकर दूत से कहा, कृपाल ने सत्य लिखा है। मैं भी इस बात से अनजान नहीं हूँ। यदि गुरु हमारे अनुसार होकर नहीं रहेगा तो मैं उन्हें अपने देश से निकाल दूंगा। भीमचंद का यह उत्तर लेकर दूत ने वापस कांगत पहुंचकर सारी बात कृपाल चंद को बताई। कृपाल चंद ने भीमचंद का आशय समझकर एक दूत को शीघ्र ही गुरुजी के पास भेज दिया। दूत ने सद्गुरु जी के पास दरबार में उपस्थित होकर निवेदन किया, सच्चे पातशाह जी, मुझे कटोच के राजा कृपाल चंद ने आप जी के पास भेजा है। उन्होंने सुना है कि राजा भीमचंद आपके साथ वैर विरोध रखता है। आपको उसकी तनिक परवाह नहीं करनी चाहिए। आप हर प्रकार से समृद्ध हो। राजा भीमचंद लालची आपके आगे क्या शय है। भीमचंद अहंकार करके आपके साथ गड़बड़ करना चाहता है। बेशक अपने आकर उसका राज्य पवित्र कर दिया है, पर वह खोटी नीयत वाला इस नहीं समझ सका।
अन्य कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है। वह अकेला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप स्वयं बड़े शूरवीर हो। फिर आपके पास एक बड़ी कुशल सेना है। जो भी आपका बुरा करना चाहेगा वह दुख पाएगा। दूत की बात सुनकर गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रहे। दूत ने वापस जाकर सारी बात राजा कृपाल चंद को सुनाई और बताया कि गुरुजी युद्ध विद्या के बड़े धनी हैं। वह युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहे हैं तथा उनको किसी का भी डर नहीं है। कृपाल चंद दूत से यह सुनकर काफी खुश हुआ कि ठीक है, अब ये दोनों आपस में दुश्मन बनकर रहेंगे। इनका मेल नहीं हो सकता। इनके झगड़े से हमें काफी लाभ है। फिर भी कई बार कृपाल चंद चाहता कि इनके बीच लड़ाई छिड़ जाए। राजा भीमचंद गुरुजी से हाथी और तंबू लेने के लिए मीठा बनकर मेल मिलाप रखने के लिए संदेश भेजता रहा, लेकिन सद्गुरु जी अंतर्यामी थे। वह उसके कपट को अच्छी तरह समझकर उससे उसकी तरह ही व्यवहार करते थे। इस तरह प्रेम भाव के दिखावे के साथ ही कुछ समय बीत गया। राजा फतेह शाह ने अपनी लड़की का विवाह देकर राजा भीमचंद को शादी की तिथि लिख दी। इससे भीमचंद को अवसर मिल गया। उसने अपना एक चतुर पुरोहित और राजा केसरी चंद को 100 आदमी साथ देकर प्रार्थना की कि मेरे लड़के की शादी है। इस अवसर पर आप अपना हाथी, तंबू, पंचकला शास्त्र और चौकी कुछ दिनों के लिए भेज दें। विवाह के बाद जल्दी ही ये वस्तु आपको वापस कर दी जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।